दोस्तों, भगवान शिव इस यूनिवर्स में डिस्ट्रॉयर की भूमिका निभा रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो विनाशक की भूमिका निभा रहे हैं। जब जब इस संसार में पाप हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब तब भगवान शिव ने इस संसार में बढ़ रहे पाप को कंट्रोल किया है। जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि उन्होंने हिंदू धर्म के मुताबिक विवाह किया। वह भूत प्रेत गण देवताओं और असुरों के साथ बारात लेकर माता पार्वती के पिता राजा हिमवन के घर पहुंचे थे। जैसे कि आपने काफी इस बारे में सुना होगा और टीवी सीरियल में भी देखा होगा कि जैसे वो भस्म लगाए हुए योगी के रूप में रहते हैं, वो एक वैराग्य और त्याग का प्रतीक है। दोस्तों, उन्होंने विवाह करने के लिए भगवान चंद्रशेखर का रूप रखा, जो ब्रह्मांड में पुरुष की सर्वोत्तम सुंदरता थी। ऐसा स्वरूप न आज तक किसी का हुआ है और ना ही शायद किसी का होगा। शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते थे और कैलाश पर्वत भगवान शिव के होने का सबसे बड़ा जिंदा सबूत है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं और वहीं पर रहकर ध्यान भी करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल युग युगों तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कैलाश पर्वत देखने में जितना सुंदर है उतना ही ज्यादा रहस्यमयी भी है और पूरी दुनिया में भगवान शिव के होने का सबसे बड़ा जिंदा सबूत कैलाश पर्वत ही है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव माना जाता है। दोस्तों, कई वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर शोध किए और सबको हैरान कर देने वाले परिणाम देखने को मिले। कई बार चीन ने अपनी स्पेशल पर्वतारोही टीम को कैलाश पर्वत के रहस्य को पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन उनकी टीम ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। कैलाश पर्वत पर शोध कर चुके वैज्ञानिक बताते हैं कि कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है। लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत बहुत सारे पिरामिडों से मिलकर बना है और वह खुद भी एक पिरामिड है। कई वैज्ञानिकों ने यह तक कहा है कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है और इसके अंदर एक नई दुनिया है जहां पर हर कोई नहीं जा सकता। वहां पर सिर्फ सिद्ध पुरुष जा सकते हैं, जिसमें दैवीय शक्तियां होती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव, दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय महाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था। इसके रसिया से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। यह घटना लगभग 10 करोड़ साल पहले घटी थी। यह एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहते हैं। एक्सिस मुंडी का मतलब है दुनिया की नाभि, आकाशीय ध्रुव या फिर भौगोलिक ध्रुव। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रूस के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिक ने जब तिब्बत के मंदिरों और धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने पाया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कई देशों ने तो कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर के जरिए भी चढ़ने की कोशिश की, जिसमें से चीन भी एक है, लेकिन उनकी यह कोशिश बेकार रही, क्योंकि जब कैलाश पर्वत के पास कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर पहुंचा तो उसके सारे यंत्र काम करना बंद हो गए। पायलट ने अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया, जैसे हेलीकॉप्टर को कोई और कंट्रोल कर रहा था। उसमें बैठे सभी लोग भी घबरा गए और वैज्ञानिकों ने डरकर अपना प्लान कैंसिल कर दिया। अब तो वैज्ञानिकों ने भी यह मान लिया है कि कैलाश पर्वत पर जरूर कोई न कोई अदृश्य शक्ति है जो वहां जाने से सबको रोक देती है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार एक समय भगवान शिव ने अपने पुत्र भगवान गणेश का सिर काट दिया था। बाद में माता पार्वती के जिद करने पर उन्होंने हाथी के बच्चे के सिर को प्रत्यारोपित कर भगवान गणेश को पुनर्जीवित किया था। दोस्तों, इसे आप क्या कहेंगे? वास्तव में यह एक प्रकार की न्यूरो सर्जरी थी जिसे भगवान शिव ने किया और गणेश जी को पुनर्जीवित किया। वास्तव में आदिकाल में भारतीय विज्ञान बहुत ज्यादा विकसित था। एक आदमी के धड़ पर हाथी का सिर लगाकर मरे व्यक्ति को जीवित कर देना एक असंभव कार्य है। एक व्यक्ति जो इस प्रकार के कार्य करेगा उसे भगवान नहीं तो और क्या कहेंगे। ऐसे ही जब समुद्र मंथन हुआ उस समय निकले विष को भगवान शंकर ने पी लिया था। कहा जाता है कि भगवान शंकर ने उस विष को गले के नीचे नहीं जाने दिया था। गले के नीचे न जाने देने का कारण था कि विष का शोषण आंतों के द्वारा किया जाता है। जब विष पेट में प्रवेश नहीं करेगा तो उसका प्रभाव भी शरीर पर नहीं होगा, लेकिन विष के प्रभाव के कारण शंकर जी का गला नीला पड़ गया, इसलिए भगवान शंकर को नीलकंठ भी कहते हैं। भगवान शंकर अपनी साधना के लिए कैलाश पर्वत पर जाया करते थे। कैलाश पर्वत एक ऐसी ऊंची चोटी है
जहां गर्मियों के दिनों में भी तापमान काफी नीचे रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रयोगशालाओं के लिए कम तापमान बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि भगवान शंकर ने ऊंचे पर्वत पर अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित कर रखी थी, जिसमें भगवान शंकर विभिन्न प्रकार के शोध किया करते थे। शोध के बाद जब भगवान शिव कोई नई चीज या फिर नई तकनीक या फिर कोई नए अस्त्र खोज लेते थे तो वो कैलाश पर्वत के नीचे आते थे। उस समय राक्षस और देवताओं को मालूम होता था कि भगवान शंकर कोई न कोई नया अस्त्र या शस्त्र खोज चुके हैं, इसलिए राक्षस और देवता दोनों भगवान शंकर को खुश करने का प्रयास करते थे। भगवान शंकर की यह विशेषता देखने को मिलती है कि भगवान शंकर किसी को भी वरदान दे देते थे। उनके लिए न देवता प्रिय थे और न ही राक्षस। उन्होंने देवताओं और दैत्य दोनों को अस्त्र व शस्त्र दिए थे। किसी के प्रति भी भगवान शंकर का कोई दुराभाव नहीं था। भगवान शंकर के त्रिनेत्र का भी वर्णन मिलता है। भगवान शंकर के माथे पर तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। वास्तव में यह भगवान शंकर का तीसरा नेत्र और कुछ नहीं था, बल्कि भगवान शंकर की बुद्धि और विवेक का परिचायक था। भगवान शंकर द्वारा अपने शरीर पर भभूत लगाई जाती थी। भभूत कार्बनिक पदार्थ को जलाकर बनाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ को जलाने के बाद मिनरल पदार्थ के अवशेष रहते हैं। इसका शरीर पर प्रयोग करने से कई प्रकार की बीमारियों से निजात दिला सकता है। वास्तव में भगवान शंकर ने लोगों को सिखाया कि कैसे हम प्रकृति से प्राप्त चीजों से अपना उपचार कर सकते हैं, वो भी बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। उन्होंने अपने समय पर अनेक ऐसे वैज्ञानिक आविष्कार, औषधि और युद्ध से संबंधित हथियारों की खोज की थी जिसका तोड़ पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं मिलता। उनके द्वारा किए गए शोध ऐसे थे जो सामान्य व्यक्ति के समझ से परे थे, क्योंकि भगवान शिव चीजों को बहुत ही ज्यादा बारीकी से समझते थे। इसलिए भगवान शिव को आदि गुरु शिव कहा जाता है। आदि गुरु का अर्थ होता है सबसे पहला गुरु। जब नासा की टीम इन्हीं सब बातों को पता लगाने के लिए कैलाश पर्वत पर गई तो उन्हें कैलाश पर्वत के पास से कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, जिसकी आवाज सुनते सुनते वो कैलाश पर्वत पर और भी ऊंचे चढ़ जाते हैं। जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है तो उन्हें पता चलता है कि वो कैलाश पर्वत के बहुत ही ऊपर आ गए हैं। उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ते चढ़ते रात हो गई थी। उन्होंने एक चट्टान के पास अपना टेंट लगाया और वहीं पर रात बिताने लगे। जब वो रात को अपने टेंट में सो रहे थे तो उन्हें कैलाश पर्वत पर अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वैज्ञानिक जाग जाते हैं और उस आवाज़ को ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें ओम या डमरू की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो हैरान हो गए। और फिर उन्हें रात के समय कुछ ऐसा दिखाई पड़ा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। कैलाश पर्वत पर उन्होंने एक दिव्य रोशनी दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर उन वैज्ञानिकों ने उस चमत्कारी रोशनी के सामने हाथ जोड़े और फौरन वहां से भाग गए। जब पर्वतारोही और वैज्ञानिकों की टीम कैलाश पर्वत से लौटकर आई तो उन्होंने अपना अनुभव बताया। उसे सुनकर दुनिया हिल गई। उन्होंने बताया कि हम कैलाश पर्वत के निचले हिस्से में थे। हमें पता नहीं हम किस तरह किस गुफा में पहुंच गए। हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि हम उस ध्वनि को फॉलो कर रहे थे जो सैकड़ों मील लंबी गुफा में से आ रही थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में योगियों ने यहाँ समाधि ली थी और ध्यान का अभ्यास किया था। गुफा की 100 मीटर की गहराई के भीतर कई मानव हड्डियां भी मिली। गुफा के प्रवेश द्वार पर आप कुछ मदहोश करने वाले संगीत सुन सकते हैं, जिनकी तीव्रता बढ़ जाती है। जब आप और अंदर जाते हैं, तबले, डमरू, युद्ध के संगीत से युक्त किसी प्रकार की आवाज़ है और यह आवाज़ हमें सुनाई देती है। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि गुफा के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बाहर की तुलना में काफ़ी बेहतर है और इस गुफा में एक विदेशी गंध है। गुफा के अंदर का तापमान किसी भी अन्य गुफा की तरह बढ़ जाता है। इस तरह के तापमान असहनीय हो जाते हैं, जिससे इंसान गुफा के अंदर नहीं जा पाता। अंदर जाते ही आपके शरीर में एक अजीब सी कंपन महसूस होने लगती है। आपकी सभी इंद्रियां असमान रूप से काम करना शुरू कर देती है। यदि आपकी आंखें बंद हैं तो आपको अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं। अजीब सी अनुभूति होती है, मानो गुरुत्वाकर्षण कम हो रहा हो। जब नासा की टीम एक बार फिर से उस कैलाश पर्वत पर उसी स्थान पर गई और गुफा की विचित्रता के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए बहुत सारे शोध किए गए, लेकिन फिर भी कोई भी नतीजा नहीं निकला। गुफा के अंदर गर्मी और चुंबक तत्व के कारण भेजे गए सारे यंत्र बेकार हो जाते हैं। सभी रोबोट, ड्रोन कुछ दूर से ज्यादा आगे नहीं जा सके। गुफा में जाने वाले इंसान का जीवन अजीब तरह से प्रभावित हो जाता है। इसलिए प्रवेश द्वार को छलावरण ब्लॉक दरवाजे के साथ सील कर दिया गया। दोस्तों, कैलाश भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इससे जुड़े रहते हैं। यह सब बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है और अच्छी तरह से इसे गुप्त रखा गया है। कहते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब चीन ने दुनिया के धुरंधर पर्वतारोहियों को कैलाश पर्वत पर आने की अनुमति दी थी, लेकिन सभी के प्रयास असफल सिद्ध हुए। बाद में यहाँ अनुमति देना बंद कर दिया गया। अनुमति दिए जाने के दौरान ही
एक बार 4 पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत के ठीक नीचे स्थित जलाधारी तक पहुंचने की योजना बनाई। कहते हैं कि इनमें से एक ब्रिटिश, एक अमेरिकी और 2 रूसी थे। सभी अपने बेस कैंप में कैलाश पर्वत की ओर निकले। कहते हैं कि वो कुशल पर्वतारोही थे और काफ़ी आगे तक चले गए थे। बाद में 1 हफ्ते तक उनका कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जब वो वापस लौट कर आए तो उनका हुलिया एकदम बदल चुका था। आंखें अंदर को धंस चुकी थी। 1 हफ्ते में दाढ़ी और बाल में बढ़ोतरी हो गई थी। उनके शरीर में काफ़ी कमजोरी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो 8 दिन में ही कई महीने आगे जा चुके हैं। कुछ लोगों के मुताबिक वो कई साल आगे जा चुके थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दिमाग भ्रमित होने के कारण उनकी मौत हो गई और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है। वह अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं और यही वजह है कि यह पहाड़ कई लोगों के लिए मोक्ष प्राप्ति की जगह है। कई श्रद्धालु यहाँ जाते हैं और कई लोगों की माने तो उन्होंने सुपर नेचुरल ताकतों का अनुभव भी किया है। कुछ यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ पर साक्षात शिव के दर्शन हुए हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नीलकंठ के रूप में भगवान शिव के दर्शन हुए हैं। कैलाश पर्वत का महत्व उसकी ऊंचाई की वजह से नहीं, इसका आकार भी आपके लिए विशेष है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत का आकार चौमुखी दिशा निर्देश कंपास की तरह है। कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र भी माना जाता है। कैलाश पर्वत की यात्रा रूसी डॉक्टर एनएस मुल्लासीब ने दावा किया कि कैलाश मानव पिरामिड भी हो सकता है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार कैलाश पर्वत एक एक्सिस मुंडी है, जिसे एक्सिस मुंडी या वर्ल्ड पिलर कहा जाता है। लैटिन शब्द एक्सिस मुंडी का अर्थ ब्रह्मांड का केंद्र होता है। कैलाश पर्वत पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किए हैं ताकि यह समझने की कोशिश की जाए कि कैलाश पर्वत में क्या विशेषताएं हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आकर्षण बात यह है कि इस क्षेत्र में सभी पहाड़ नुकीले हैं, जबकि कैलाश पर्वत ऊपर से घुमावदार है और इसमें एक खुरदरी शिवलिंग का आकार है। यहाँ तक कि जब पहाड़ियों पर बर्फ नहीं होती है तब भी आप इसे कैलाश पर्वत पर पाएंगे, जैसे कि प्राकृतिक भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल युग युगों तक में लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए हर हर महादेव।